तो सेंटेंस किससे मिलकर बनता है? वर्ड्स। तो सेंटेंस को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे, तब उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद डेफिनेशन से आगे क्या पढ़ते हैं हम कि कोई चीज कितने भागों में बटी हुई। तो टाइप्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि और ज्यादा डिटेल में उसे समझ सकें। तो सेंटेंस के काइंड्स की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एक्चुअली 5 तरह के सेंटेंस होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। जो एफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो इनके ही पार्ट होते हैं सबके। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक। असर्टिव पढ़ेंगे तो उसके भी एफर्मेटिव होंगे, उसके भी नेगेटिव होंगे। इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे उसके एफर्मेटिव भी होंगे, उसके नेगेटिव भी होंगे। एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे उसके नेगेटिव भी होंगे, एफर्मेटिव भी होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव जो है ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सीधी बात कहते हैं, मतलब उनका कोई और दूसरा अर्थ नहीं निकलता। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब इस बात का मतलब सिर्फ यही है और कोई मीनिंग नहीं। असर्टिव सेंटेंस इन्हीं को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये चीजें मैं इसलिए बता देता हूँ, कई बार आपको लोग कंफ्यूज कर देते हैं आकर के। तुमने पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आगे पढ़ाने लग गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फिर क्या लगता है कि हमने तब तक पढ़े ही नहीं थे। चीजें पढ़ी सारी, बस उनके नाम नहीं पते। इनमें क्या होता है? सीधी बात कही जाती है। सीधी बात कहने का मतलब ये है, अब कैसे पता पड़ेगा हमें सीधी बात कही जा रही है नहीं कही जा रही? अंग्रेज के बच्चे तो है नहीं हम, है ना। इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज से अभी हम सीख रहे हैं, और इंग्लिश डिक्शनरी में 1 लाख से ज्यादा वर्ड हैं, उनमें से मुश्किल से हम 400-500 वर्ड जानते हैं। बच्चे को जितने भी शब्द हैं उनका मीनिंग कहाँ से आएगा? हम जानते नहीं उनको। तो हम कैसे पता लगाएंगे सीधी बात कह रहा है कि नहीं कह रहा कोई सेंटेंस? नहीं पता लगेगा, तो इससे हमारा काम चलने वाला नहीं। आप बुक्स उठाओगे कोई भी ग्रामर की, तो उसमें यही चीज लिखी होती है जितना मैंने अभी बताई कि सेंटेंसेस दैट मेक्स असर्शन। असर्शन मतलब कथन बताते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल लिख दिए, लेकिन काम नहीं चलेगा हमारा। हमारा काम कब चलेगा? जब उसका अर्थ जाने बिना भी हम उसे पहचान सकें। अभी मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, तो मैं अगर उसमें से एक भी शब्द का मीनिंग नहीं आता है, एक भी शब्द का मीनिंग अगर नहीं आता है, तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाओगे। और सेंटेंस का ही मीनिंग नहीं निकलेगा तो हम कैसे कहेंगे कि ये पूरा मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा? जब हमें यही पता नहीं लगेगा मीनिंग दे रहा है नहीं दे रहा, तो हम कैसे पता लगाएंगे ये सीधी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं हो पाएगा पॉसिबल। इसीलिए तुम पीछे रह जाते हैं अक्सर, कि हम प्रैक्टिकली कम पढ़ते हैं, चीजों को थियोरेटिकली ज्यादा पढ़ते हैं। किताबें भरवा दी जाती हैं, नोटबुक भरवा दी जाती है, नियमों से रटवा दिए जाते हैं, पीट पीट करके, मार मार के। कमी हम लोगों की भी नहीं है, कमी हमारे सिस्टम। अगर मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं भी इन चीजों को नहीं जान पाता। चलिए आते हैं वापस लौट के। असर्टिव सेंटेंस किताबों की डेफिनेशन में यहाँ नहीं लिखा हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो आपको कैसे पहचानना है असर्टिव सेंटेंस है या नहीं? इसका स्ट्रक्चर देखना है। जो भी सेंटेंस लिखा है उसका स्ट्रक्चर देखना है हमने। स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद और चीजें आ भी सकती हैं नहीं भी आ सकती हैं। ये 2 चीजें जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब, और एंड में आता है फुल स्टॉप। ये भी ध्यान रखना है, एंड तक देखना है सेंटेंस को। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, और एंड में फुल स्टॉप आएगी। आई टीच यू इंग्लिश। आई क्या है? टीच क्या है? एंड में क्या आ रहा है? कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। चाहे हमें इसका अर्थ आता है या नहीं आता, हम क्या बोल सकते हैं इसको? असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव है कि नहीं बुक की डेफिनेशन के अनुसार। बुक की डेफिनेशन कहती है जो सीधी बात कहते हैं सेंटेंस। तो देखिए, आई मैं टीच पढ़ाता हूँ, यू तुम्हें इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सीधी बात कहती असर्टिव सेंटेंस। और कोई चीज मैं बताऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बता दिया आपने मान ली। जस्टिफाई करने की कोशिश करो, ये बात हुई तो हुई कैसे, उसके गहराई तक जाओ। दूसरा जैसे लिखते हैं, यू डोंट नो मी। इसमें भी देखिए, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट, डोंट नो क्या होती है? वर्ब, एंड में क्या आ गया? फुल स्टॉप। ये भी कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। असर्टिव में मैंने दोनों तरह के लिख दिए हैं। ये तो सीधी बात कह रहा है, इसमें नॉट आ रहा है। नॉट आ जाए मतलब नेगेटिविटी आ जाए, तो इसे तुम नेगेटिव कहते हैं। और जो नेगेटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, उसे कहते हैं एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव सब में होते हैं।
क्लियर है? पहचान लेंगे ना, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर फॉलो करना है बस। सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप। सेकंड होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव किससे बना है? इंट्रोगेटिव वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है पूछताछ करना। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कुछ पूछते रहते हैं, जब तक इनका जवाब नहीं मिलता तब तक ये पूछते रहे। इनको डिफाइन करना आसान है, सेंटेंसेस दैट आस्क समथिंग, दैट इंक्वायर समथिंग। ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ पूछते, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं रखना है, पूछना पता चल जाएगा, लेकिन कैसे पूछते हैं वो देखना, मतलब स्ट्रक्चर देखना। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनमें हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद और चीजें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। असर्टिव में क्या हो रहा था? पहले सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद वर्ब आ रही थी और एंड में फुल स्टॉप आ रहा है। इस तरह से पढ़ा करिए आप कंपैरेटिव जब स्टडी करोगे आप तो उससे एक साथ दो टॉपिक हो जाते हैं, ये वाला भी और पिछला वाला रिपीट होता रहता है। तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, सब्जेक्ट आएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क। जैसे इज ही लिविंग हेयर? क्वेश्चन मार्क। एज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, एज, हैव, वाज, वर, ये होती है हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया और चीजें आ गई और एंड में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। क्या है? हो गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव। पूछ रहा है कुछ, इज ही लिविंग हियर? क्या हुआ है, यहाँ रह रहा है? जवाब यस है तो हाँ, नहीं रह रहा है तो नो। तो स्ट्रक्चर ये होता है। एक तरह के क्वेश्चन और पढ़ाए जाते हैं तुम्हें WH वर्ड वाले, जैसे कि व्हाट इज योर नेम? क्या इसका स्ट्रक्चर बदला है? बदला है? क्या बदला है ज्यादा से ज्यादा? WH वर्ड पहले आ गए हैं, इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर वही है बेसिक, WH वर्ड को पहले रख दिया। क्यों रखा समझिए। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इनमें आंसर चाहिए हमें यस या नो बस। WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें आंसर चाहिए उस WH वर्ड का। तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे क्या का आंसर चाहिए। तो हमारा मेन फोकस जो है पूरे सेंटेंस वो कहाँ है? इस क्या पे? WH वर्ड। व्हाट। लैंग्वेज में जब पढ़ते हैं ना, एक टॉपिक आता है लैंग्वेज में, फोकस थीम। तो फोकस या थीम जो होता है वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है। इस पूरे सेंटेंस में देखिए क्या है हमारा फोकस? व्हाट है। लैंग्वेज का एक नियम होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो फोकस वर्ड होता है या तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा जाना चाहिए। अगर उसे हम स्टार्टिंग में नहीं रख रहे और उसे बीच में ला रहे हैं या फिर बाद में ला रहे हैं तो वो कैपिटल में लिखा जाता है। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं दोबारा से, इज योर नेम, कॉमा लगाएंगे हम, WH, इस तरह से लिखेंगे। इसका मीनिंग यही है। इसका आप देखिए स्ट्रक्चर क्या है, वही ये स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। इज योर नेम, इसका मीनिंग क्या होता है? क्या तुम्हारा नाम है? नाम है तो क्या है, ये तो पूछ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अगर है तो बताओ, नहीं है तो मत। ये सेम चीज है, इसको हमने प्रैक्टिस में नहीं लिया कभी, बताते नहीं। कई लोग लेते हैं जो हाईली स्कॉलर होते हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, वो इसी तरह से लिखते हैं चीजें, फिर तुम्हें लगता है कितनी अच्छी अंग्रेजी है। अंग्रेजी अच्छी ऐसे ही नहीं होती, चीजों को जानने से होती है, उनको यूज में लेने से होती है। इसका मीनिंग सेम है। तो फोकस क्या कहता है हमारा? या तो उस फोकस वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखना नहीं चाहते हो आप तो उसे कहाँ लिखना है? सेंटेंस के सबसे आगे। इसलिए ये WH वर्ड आगे आ जाता है। पता तो तुम्हें भी था पहले से कि WH वर्ड आगे आते हैं, और क्यों आते हैं वो चीज मैंने आप बताई। थर्ड होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इनमें क्या होता है? इनमें या तो आज्ञा दी जाती है
आदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, मना किया जाता है किसी काम करने के लिए। ये सारे जब काम दिखते हैं जिन सेंटेंस से, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसे पता लगेगा? वो स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देखना है इनका। इनके अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मैं सारे लिखूंगा यहाँ पे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या है, ये वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म से शुरू होते हैं, जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। बस इतना ही ध्यान रख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, मोस्टली कई जगह पे नहीं आता, अकेली वर्ब आ जाती है, वो भी सेंटेंस बना देती है। एंड में फुल स्टॉप आता है, जैसे देखना, ओपन द विंडो। यहाँ पे वर्ब क्या है, ओपन, प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ से शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर इससे पहले सब्जेक्ट होता तो वो कौन सा हो जाता, असर्टिव सेंटेंस। एंड में फुल स्टॉप है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। ये तो एफर्मेटिव हो गया। इसका अगर नेगेटिव लिखना है तो वो डोंट से शुरू होते हैं या नेवर से होते हैं। इनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद एंड में फुल स्टॉप आता है। एग्जाम्पल देखना, जैसे डोंट टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात मत करो। मना कर रहे हैं हम काम करने के लिए, डोंट आ गया, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एंड में फुल स्टॉप आ गया। या फिर नेवर से, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ये हम एक तरह का सुझाव दे रहे हैं। नेवर आ गया, नेवर के बाद क्या आ गया, टेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक तरह के तो ये होते हैं। दूसरे होते हैं इसमें लेट वाले सेंटेंस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, एंड में फुल स्टॉप। लेट से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो वो कौन सा है, इम्पेरेटिव। जैसे लेट हिम गो अवे, इसका मीनिंग क्या होता है, उसे जाने दो। लेट आ गया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, एंड में क्या आ गया, फुल स्टॉप। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तुम ध्यान रखना, कॉमन एरर में ही काम आएगी ये चीज। लेट से अगर कोई सेंटेंस मिल रहा है लिखा हुआ, तो लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। जैसे लेट्स प्ले अ गेम, सही है सेंटेंस। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा, नहीं आ रहा, फिर सही कैसे हुआ, आ रहा है ऑब्जेक्ट, आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो लेट्स लिखा है ना यहाँ पे, लेट अस होता है, अस ऑब्जेक्ट होता है वी का। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जरूर आएगा। लेट अस प्ले ए गेम, हमें एक गेम खेलना चाहिए, हम एक गेम खेलें, ये हो गया। इनके नेगेटिव भी होते हैं, ये तो अफर्मेटिव लिखे हुए, नेगेटिव भी होते हैं। कैसे, लेट हिम नॉट चीट मी, इसका मीनिंग है उससे मुझे चीट नहीं करना चाहिए। नॉट लगा देना है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। बहुत आसान से लग रहे होंगे, अब ये समझना है ना, यही चीज़ है, आसान ही बनानी है हमने, और आसान भी इस तरीके से बनानी है कि हम सही कर पाए, जवाब दे पाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ये। आजकल ये खत्म कर दिए हैं वैसे तो, लेकिन लैंग्वेज में है तो चलते तो हैं, इनको खत्म करके इम्पेरेटिव में ही डाल दिया था। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, इच्छा दिखाने वाले का, इच्छा दूसरे के प्रति, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अच्छी इच्छा कैसे होती है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी उम्र लंबी हो, सौभाग्यवती भव, तुम्हारे 100 पुत्र हों। या फिर बुरी इच्छा हो सकती है, तुम्हारे कीड़े पड़ जाए, तुम्हारे घर में आग लग जाए, बाढ़ में जाओ, तुम गो टू हेल। तो अच्छी हो या बुरी हो, जब हम दूसरे के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हमेशा मे से शुरू होते हैं। इनका स्ट्रक्चर ये होता है, मे आता है, मे के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद दूसरी वर्ब आती है, एंड में क्या आता है, फुल स्टॉप।
जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल। मे आ गया, मे के बाद सब्जेक्ट आ गया तीनों में, उसके बाद वर्ब आ गई, फुल स्टॉप आ गया। इतना ही ध्यान रखना है बस। मे अगर सबसे पहले आ रहा है और एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, यानी फुल स्टॉप आ रहा है, तो वो कौन से सेंटेंस होंगे? ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, स्ट्रक्चर वही होता है जो असर्टिव सेंटेंस का होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, यहाँ फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। या फिर कोई इंटरजेक्शन आता है, इंटरजेक्शन के तुरंत बाद क्या रख देते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। या फिर WH वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं, कौन कौन से? व्हाट और हाउस। ये सेंटेंस के काइंड्स हो गए। पहले सेंटेंस पढ़ा हमने, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं? 5 बताएं। असर्टिव होते हैं, असर्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, एंड में फुल स्टॉप आता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव थे, इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब आती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। इसके बाद इम्पेरेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, एंड में फुल स्टॉप आता है। नेगेटिव लिखना हो तो डोंट से या नेवर से, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में फुल स्टॉप। या फिर लेट से शुरू होते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म, एंड में फुल स्टॉप। इसके बाद ऑप्टेटिव थे, ऑप्टेटिव में क्या था? इच्छा प्रकट कर रहे थे, अच्छी या बुरी जैसी भी, वो मे से स्टार्ट होते थे। मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट आता है, एंड में फुल स्टॉप आता है। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, स्ट्रक्चर वही होता है जो असर्टिव सेंटेंस का होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, यहाँ फुल स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। या फिर कोई इंटरजेक्शन आता है, इंटरजेक्शन के तुरंत बाद क्या रख देते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। या फिर WH वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं, कौन कौन से? व्हाट और हाउस। इनके बाद लास्ट में क्या आना चाहिए? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते हैं।